पहली बात कि प्रारब्ध व्यक्ति कब भोगेगा ये कोई नहीं जानता, वो कभी भी भोग सकता। आज भीष्म पितामह का चरित्र आएगा कथा में। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझसे ज्यादा पापी दुर्योधन, मुझसे ज्यादा पापी दुशासन, मुझसे ज्यादा पापी ये सारे कौरवजन, इन लोगों को इतना कष्ट नहीं हुआ होगा मृत्यु में जितना कष्ट आपने मुझको दिया है। एक बाण एक गदा में सबका वध हो रहा है और मुझको आपने असंख्य बाण मारे। मैंने इतना बड़ा पाप किया है क्या कोई? नाथ, अपने 100 जन्मों की मुझको याद है, मैंने इतना बड़ा, इतना भयावह पाप तो नहीं किया कि आपने मुझे इतनी बड़ी पीड़ा दी। तो भगवान कहते हैं कि भीष्म पितामह 100 ही जन्म होते हैं क्या? 101वां नहीं हो सकता? तुमको 100 जन्मों की याद है और मैं तुम्हें 101वां जन्म बताऊं तो? भीष्म पितामह बोले मतलब मैं बाणों की सैया पर 101वें जन्म का प्रारब्ध भोग रहा हूं? भगवान बोले हाँ। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ लिए, बोले धन्य नाथ, ये आप ही संभालो इस काम को, हमारे तो पूरी बुद्धि घूम जाएगी, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम किस कर्म का कर्तव्य, किस कर्म का फल भोग रहे हैं अभी। इसलिए भैया वृंदावन रस में रहवे वारे इनको फर्क ना पड़े, जीवन में जो होता रहे। वे तो यही विचार करें कोई जन्म को कब कहां को कहां भोग रहे हैं, भैया भोग लो, निवृत्त है लो। संसार एक विद्यालय है, विद्यालय में जाने वाले को परीक्षा देनी पड़ती है, इसलिए यहां पर परीक्षाएं होती हैं हमारे प्रारब्ध के रूप में, उनको भोग लेना चाहिए। उसके प्रति यह भावना नहीं रखनी चाहिए कि नहीं नाथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, नाथ ये क्यों हो रहा है, नाथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार हम बहुत पुण्य करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं होता, तो हम ये सोचते हैं कि वो पुण्य जा कहां रहा है जो हम कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहा है, अर्जित हो रहा है। एक नहीं अनेक जन्मों के भाग्य उदित होते हैं, तब क्षण भर का सत्संग मिलता है। हमको तो हर क्षण मिल रहा है। हमने अपने गुरुदेव से ये प्रश्न किया तो गुरुदेव इसका मतलब तो हमारे बहुत पुण्य है जो हम इतना सारा सत्संग सुन रहे हैं, फोन में तो सुन रहे हैं, कथा में लाइव बैठ के तो सुन रहे हैं, यूट्यूब पे तो सुन रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही, सत्संग चलते फिरते सोते उठते गाते सुनना ये पुण्य का फल नहीं है। पुण्य का फल कब है? बोले जब जो सुनी गई बात है वो जीवन में उतरे, तब समझो हाँ ये पुण्य का फल मिला। सत्संग तो रावण भी सुनता था कभी कभी, सत्संग तो कभी कभी राक्षसों को भी नारद जी जा जा करके सुनाते थे, पर उन पर प्रभाव नहीं होता था उसका। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका पुण्य था। पुण्य तब मानो जब वो घटे, जीवन में उतरे। तो ये हमारा धन्य, हमारे पुण्य है कि आज भागवत की कथा हमको सुनने को मिल रही है, और वह भी सामान्य नहीं, वृंदावन रस में ओतप्रोत कथा सुनने को मिल रही है। ये हमारा सौभाग्य है। करिए वही जिसमें आपका मन लगे। अब देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी की रचना की, तो गोस्वामी जी ने मानस में एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में सीताराम जी विराजमान है, मैं सबको प्रणाम करता हूं। तुलसीदास जी ने लिख दिया। अब लिख करके 80 घाट है बनारस में, वहां लिख करके मानस जी को विराजमान करके और आप दर्शन करने के लिए गए काशी विश्वनाथ भगवान का। तभी मार्ग में एक नंदी आ गया, और वो मार्ग के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। तो गोस्वामी जी निकलते समय बोले अब कैसे निकलूं, इधर से जाऊं उधर से, वो नंदी पूरा खड़ा है मार्ग में। तो आपने थोड़ा हल्ला किया, और हल्ला करके उसको ऐसे हाथ दिखा करके जैसे जानवर आ जाए तो उसको भगाते हैं, ऐसे आपने उसको भगाया। गोस्वामी जी दर्शन करके जब लौट करके आए तो उन्होंने जो चौपाई लिखी थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, वो अपने आप अंतर ध्यान हो गई। गोस्वामी जी बोले मैंने इतनी सुंदर चौपाई लिखी थी कि सिया राम जी को सब जग में देख करके सबको प्रणाम करो, ये अंतर ध्यान क्यों हो गई?
तभी आपके नेत्र बंद हुए, और नेत्र बंद होते ही हृदय में एक ध्वनि प्रकट हुई। बोले क्योंकि आप केवल लिख रहे हो, लिखी हुई वस्तु पर आपको खुद भरोसा नहीं है। आज एक नंदी आया तो आप उसको राम जी ना जान करके और जानवर समझ के भगा रहे थे। स्वयं लिख रहे हो सिया राम में सब जग जानी, तो फिर नंदी को क्यों भगाया? उसमें भी तो राम जी उसको प्रणाम कर लेते। तब राम जी के मन में, तब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में यह भाव आया कि जब तक किसी कृति के प्रति पूर्ण विश्वास और प्रेम नहीं होगा, वो आनंदित नहीं कर सकती। हम उन लोगों से भी निवेदन करेंगे, नाम जप में अगर मन नहीं लगता है ना, नाम जप में अभी इतनी रुचि नहीं होती, तो आप दूसरे साधनों को ज्यादा कीजिए। क्योंकि जब तक उसमें रुचि नहीं बढ़ेगी, आप अपराध करेंगे, आपसे कोई ना कोई अपराध बनेगा। कथा में आपकी रुचि नहीं बन रही है, ठीक है, आप धाम के प्रति रुचि बढ़ाओ, आप सेवा के प्रति रुचि बढ़ाओ। लेकिन एक समय आएगा कि धीरे धीरे जिस भाव में आपकी रुचि नहीं है, उसमें रुचि बनेगी। नारद जी महाराज ने आकर के व्यास जी को समझाया, बोले क्योंकि आपके चित्त में आपने प्रेम का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। हे व्यास जी, प्रेमी व्यक्ति को धर्म से कोई मतलब नहीं होता, प्रेमी व्यक्ति की कोई कामना नहीं होती, प्रेमी व्यक्ति का अर्थ से भी मतलब, अरे कहां तक कहें, प्रेमी व्यक्ति को मोक्ष भी नहीं चाहिए। जिसको ये चारों नहीं चाहिए, उसके लिए आपने क्या लिखा? कुछ भी नहीं। इसलिए आपका हृदय अशांत है। प्रेमा पुरर्थो महान, प्रेम जिससे बड़े जीवात्मा के चित्त में, ऐसा कुछ लिखो। सीधी बात, हम पहले दिन भी कथा में बोल चुके हैं कि भगवान दिख रहे हैं तो ये सामान्य स्थिति है, लेकिन भगवान कोई अपने दिख रहे हैं। श्री राधा रमण जी के प्रति प्रियतम का भाव आ रहा है, राधा वल्लभ जी के प्रति लाला का भाव आ रहा है, बिहारी जी के प्रति सख्य भाव आ रहा है, तो समझो कि आपकी भक्ति जो है वो प्रेम लक्षणा हो रही है। अब धर्म अर्थ काम मोक्ष से आप ऊपर उठ चुके हो, क्योंकि ठाकुर जी के प्रति अब भगवत भाव नहीं, अब प्रेम भाव है। मीराबाई, कई बार ऐसी उपस्थितियां उनकी होती थी उत्सव में, उनके लीला में, कि वहां धर्म प्रधान नहीं होता था, क्योंकि उनके लिए प्रेम प्रधान है। सूरदास जी की पूरे चरित्र में आप देखेंगे कई बार धर्म अर्थ काम मोक्ष की सीढ़ियों को छोड़ करके ऊपर चढ़ जाते थे, क्यों? प्रेम प्रधान है। नारद जी महाराज आकर के वेद व्यास जी से कह रहे हैं कि व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, सब ग्रंथों में चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रधान बताया, प्रेम प्राधान्य ग्रंथ आपने नहीं लिखा, इसलिए आपके चित्त को अशांति लग रही है। वेद व्यास जी महाराज बोले, तो फिर मैं अब क्या करूं? तब कहा कि आप ऐसे चरित्र लिखो, ऐसे भाव लिखो, जिससे सुनने वाले के चित्त में ठाकुर जी के प्रति भगवत भावना आकर के प्रेम भाव प्रकट हो, ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो, ऐसे भावों की रचना करो। अब वृंदावन बिहारी लाल की जब आप लीलाएं सुनते हैं, वृंदावन चंद की जब आप लीला सुनते हैं, तो ब्रज लीला सुनने से कितने सारे वैष्णवों को ठाकुर जी से प्रेम हो गया। हमारे गोवर्धन में एक सखी, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, गोवर्धन की एक सखी कहीं कथा सुन रही थी, तो कथा में सुन करके गई कि ठाकुर जी तो गोपीन के घर माखन चुरावे जामे, और इतनो ही ना करें तो कहा करें, वो ठाकुर जी ने अपने सबरे सखा छोड़ रखे हैं गोकुल में, बोले सबरे ताड़ते देखते रह करो, जा गोपी के यहाँ बढ़िया माखन निकर रो होए करे, मोए आके बताए करो, वाके घर में माखन चोरी करवे जाऊंगो। सो सबरे सखा बस यही देखते रहे, ढूंढते रहे, कौन सी गैया को बढ़िया वारो मक्खन को माखन निकरो है, सो लाला को संदेशा पहुंचानो, लाला चोरी करवे आएगो। अब ये कथा वो सामान्य सी सखी बैठ करके सुन रही थी।
लेकिन उसने वो कथा को शब्द रूप ना मान करके उसको वास्तविक लगने लगा, और वास्तविक भाव का ये प्रभाव हुआ कि उसने अपने घर में बढ़िया सोची कि मैं हूं ऐसा मक्खन निकारूं कि ठाकुर जी मेरे घरों चोरी करवे आमे। ब्रजभाषा समझ आ रही है ना? चंडीगढ़ कोई विलायत नहीं है, इतनी तो समझ ही सको। और भैया इतना नहीं समझ पा रहे हो तो फिर काय को वृंदावन जा रहे हो, और ये वृंदावन प्रकट उत्सव है, ब्रजभाषा तो होएगी। तो वाकई मन में भाव आयो। अच्छा एक और बात बताऊं, दुनिया में सब जगह कथा होती है, सब जगह ब्रजभाषा नहीं निकलती, मेरे से यही निकल रही है। अब जेऊ ना पता क्यों निकल रही है। यहां तो 80 तुस्सी में काम होता है, और हम 3 दिना से मोए तोए पे चल रहे हैं। मोए जे नहीं चाहिए, तोए जे चाहिए। पंजाबी बड़ी प्यारी भाषा, पर हमसे नेकऊ ना है बोले। हमारे राम जी महाराज बहुत बढ़िया बोले। हमारे बी पराग जी तो गाती पंजाबी में। इनका एक गाना आया अभी अभी तो मैंने इनसे कहा, मैंने कि सुनो आप क्या गा रहे थे, मुक्के पैसी। मैंने कि उसका मतलब क्या? मतलब मुक्का मार। बोले अरे नहीं महाराज, वो मुक्के पैसी का मतलब वो नहीं है। फिर उन्होंने मुझे अर्थ बताया, बोले इसका अर्थ ये है। मैंने ओहो, मैंने कि भाई क्षमा करो, हमको पंजाबी नहीं आती, इसलिए मैं अर्थ का अनर्थ लगा देता हूं। मैं फिर भूल गया मुक्के पैसे का मतलब था क्या है। मुक्के पैसे मतलब खत्म हो गया मैं। वाह, मुक्का से भी वही होता है। तो आनंद की बात। तो ब्रजभाषा सुनो भैया। सखी ने कथा सुनी, कथा सुनकर के वाक्य मन में भाव आई, मैं हूं ऐसा मक्खन निकारूंगी, ठाकुर जी मेरे घर चोरी करवे आमे। अभी की बात है, इसी कलिकाल में। अब मक्खन निकाल लियो, निकाल करके माने मटका में मक्खन सजाए लियो, और वाकई मन में आई कि ठाकुर जी को कैसे पता चले कि मैंने मक्खन निकारो है। तो दर्शनार्थी दर्शन करने जाते थे, उन्हीं दर्शनार्थियों में मक्खन लेके जाती। तो सब तो सामग्री मंदिर में चढ़ा देते, वो चढ़ाती नहीं, पीछे खड़े होकर के वहीं से मक्खन के पात्र को ठाकुर जी को दिखाती, और ठाकुर जी दिखा कहती, धौरी गैया के दूध सो बढ़िया रात में जमाए करके मैंने दही निकारो, वाह दही से ऐसा बढ़िया मक्खन निकारो लाला। लेकिन ये मैं तो दे के ना जाऊंगी, अपने घर में छीका पे लटकाए के रखूंगी, तेरी इच्छा होए तो चोरी करवे आ जाइयो। श्रीनाथ जी के मंदिर में जाके ठाकुर जी को लोभ देती है। वैसे कोई करे ऐसा, बढ़िया खीर बनावे, चंडीगढ़ से ही जावे वृंदावन और ठाकुर जी को जाकर के बिहारी जी को, बिहारी जी आपके लिए खीर बनाए, पर हम यहां नहीं देंगे, चंडीगढ़ आके आओ, पाना है तो आप तो आ जाएं। लेकिन भैया एक बात बताएं, सोची समझी सूझबूझ से सेवा नहीं होती। सेवा तो अचानक आपके भाव से हो जाती है। बस सोच समझ करके करने वाला वो प्रेम नहीं होता। प्रेम सोच समझ के थोड़ी किया था, प्रेम तो हो जाता है। जिसमें प्रेमी को सोचना पड़ता है कि अब मैं क्या करूं, वो प्रेम नहीं है। तो समझो प्रेम वहां घटा है। बस अपने आप हो जाए, सहज भाव से कुछ कर दिया और वो हो गया, वो प्रेम है। सखी ने मक्खन ऐसे ठाकुर जी को दिखाया, और लाला मेरे घर चोरी करवे आ जा, ऐसा बढ़िया मक्खन है। और वहां ने सब बता दियो, मंदिर से निकल के सीधे जाओगे, पोखरते दाएं मुड़ जाइयो, वहां से बाएं मुड़ जाइयो, वहां सीधे आइयो, वही मेरो घर है। और मैं घर के सब लोग सो जामे रात्रि में, तब आए जाइयो, चुपचाप चोरी करके जाइयो। लाला मैं बस इतना देखना चाहूं, सुबह उठूं तो मेरे मटका को मक्खन खत्म है गयो, मैं वही से प्रसन्न रह जाऊंगी कि लाला आयो। मोह इच्छा ना है कि मैं तेरो दर्शन करूं, मैं तो पकड़ूं। मेरो मन बस ये कि मैं जो सामग्री बनाऊं तुम पाके चले जाओ। एक दिन निकल गया, ठाकुर जी नहीं आए। रोज सुबह सखी उठती है और मटकी उतार करके देखती है, मक्खन तो ज्यों को त्यों रखो है अभी भी। दूसरे दिन फिर नया मक्खन निकल, फिर गई ठाकुर जी को, लाला तू मान ना रहो मेरी बात, मैं तोकू दावे ते कह रही हूं, ऐसा मक्खन तेने पायो नहीं होगा, तो एक बार आ जा। दूसरे दिन भी ठाकुर जी नहीं आए, तीसरे दिन फिर आए गई।
फिर से आकर के ठाकुर जी को लोभ दे। अब वो रोज नए नए मक्खन निकाल के लावे और पीछे से ठाकुर जी को दिखावे। तो श्रीनाथ जी मंदिर में खड़े हैं, ऐसे कटाक्ष नीचे नेत्र हैं, सामने कुंभन दास जी बैठकर के कीर्तन सुना रहे थे। ठाकुर जी खड़े 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 खड़े, ठाकुर जी के मुख में से लार टपकन लगी, यहां से लार गिरन लगी, और वह लार को सामने बैठे भाई कुंभन दास जी ने देख लियो। कुंभन दास जी बोले जय 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 जी, लार कैसे निकल रही है, कहा है गो, भूख लग रही है का? तो ठाकुर जी तो कुंभन दास जी से बात करते थे। ठाकुर जी, एक कुंभना, एक सखी आवे रोज और पीछे खड़ी खड़ी मही ते मक्खन दिखावे मुझे, और मुझको रोज लोभ दे के जाए, तुम चोरी करवे आ जाओ, तुम चोरी कर। अब मुंह तो यो भय लगे, जो कलिकाल है, जो कलयुग है, कलयुग में मैं यदि सचल है गयो तो सब पकड़ लेंगे मुंह को। अब मैं बाकी यहाँ कैसे जाऊं, मेरे खावे को बड़ो मन कर रहा है। कुंभन दास जी के नेत्र सजल हो गए, बोले जय हो नाथ, आपके रसोई घर भंडार में कोई कमी है? अरे इतनो मक्खन, इतनो दही, इतनो दूध, इतनी गौशाला, इतनी गैयान को दूध रोज आपके मंदिर में आवे, वही सखी कोई क्यों चाहिए? बोले अरे तो तू नहीं समझेगो, वो बड़े प्रेम ते आवे और सब तो चढ़ा जामे यहाँ पे। अब देखो, हमने कोई सामग्री मंदिर में चढ़ाई, भोग लगी कि नहीं हमको क्या पता? इतने लोग लाते हैं सामग्री, सबका भोग लगता है, कोई जरूरी थोड़ी। पर वाके मन में ये भावना है कि तुम मेरे घर आओ, दर्शन भले ही मत दो, पाके चले जाओ, मुंह को ये लगे कि हाँ तुमने पा लियो। कुंभन दास जी बोले जय जय, तो बताओ कहा करनो है? चलें चोरी करवे? कुंभन दास जी बोले जे द्वापर ना है, कलयुग है, सोटा पड़ेंगे, तुम मुंह पड़ेंगे मुंह। कहा समाचार जागो, जय जय पिट गए हो? ठाकुर जी पिट गए। ठाकुर जी बोले ना ना पिटेंगे तो ना है हम, खैर इतनी तो हमारी अभ्यास है चोरी को, लेकिन अकेलो ना जाऊंगा, तू चले तो चले। कुंभन दास जी बोले मैं बड़ो बूढ़ो। कुंभन दास जी ये कौन से पता है? ये अब मैं खुद भूल गया, ये सबसे आगे वाले कुंभन दास ही हैं, वीणा लेके बैठे। कुंभन दास जी बोले मैं बड़ो बूढ़ो, मैं कैसे जाऊंगा? बोले कछु मत करियो, बस फुर्ती रखियो, फुर्ती, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बड़ी प्यारी कथा है। इस कलिकाल में रात्रि में ठाकुर जी की शयन आरती हुई, ठाकुर जी शयन को चले गए, सब दर्शनार्थी अपने अपने घर को, मंदिर परिसर के सब लोग अपने घर को चले गए। ठाकुर जी ने कुंभन दास को इशारा कर दिया, बोले जैसे सब जाएं पीछे खिड़की पे आ जाइयो। सब चले गए। जैसे कपाट बंद हुए, कुंभन दास जी पीछे खिड़की पे खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने में कहा देखो, खिड़की में से साक्षात श्रीनाथ जी सचल है करके निकर करके बाहर आ रहे हैं, और आए करके कुंभन दास जी के कंधा पे अपने दोनों पांव लटकाए लिए बैठ गए, और ऐसे मूड पकड़ लियो सिर। बोले चल कुंभना। बोले जानो कहां को? बोले तू चल, मैं बता रहा हूं ना, यहां से सीधे चल, आगे पोखर आएगा, माते दाएं मुड़ जाइयो, फिर माते बाएं मुड़ जाइयो, बाएं तो फिर सीधे जाइयो, सीधे तो फिर बाएं मुड़ जाइयो, मही हवा को घर। कुंभन दास जी बोले पूरी दुनिया आपका पथ जानती है, पर आप अपने प्रिय का पथ जानते हो नाथ। ये सौभाग्य है उस सखी का कि आप उसका पथ जानते हो, आप उसका मार्ग जानते हो। कुंभन दास जी ने दोनों पांव पकड़ रहे, छोटे से ठाकुर जी कंधा पे बैठे हैं और सब बता रहे हैं यहाँ ते यूं मुड़ जा, यहाँ ते यूं मुड़ जा, सीधा चल। अब देख जे आगोवा गोपी को घर, अब मैं मुख्य द्वार ते तो जाना सके, तो कहा कियो अपनी पीतांबरी फेंकी ऊपर छत पे, और वहां पे है के ऊपर ठाकुर जी चढ़ गए, पर कुंभन दास खींच लियो और छत से सीधे अंगना में पहुंचे। मां देखी एक छींका पे मक्खन रखो, ठाकुर जी देख वो धरो। कुंभना तू खड़े हो जाओ, मेरे पाम पकड़ लियो, देख या मक्खन खाएंगे हम। कुंभन दास जी खड़े हैं और ठाकुर जी अभी तो लटका के पाम बैठे हुए, अब ठाकुर जी ने दोनों कंधान पे पाम धरे, सिर पकड़ करके धीरे धीरे उठे, छींका पकड़ लियो, और छींका में ते ठाकुर जी मक्खन निकारे और मक्खन निकाल के चाटे और प्रेम से पामे। कुंभन दास जी बोले जय जय, मैं हूं आया हूं संग में मुंह पवाए दो।
अरे अरे मैं तो भूल ही गया, रुक जा, बड़ो जोर को मक्खन है। निकार करके ठाकुर जी ने पायो और जितनो जीव में आयो बाकी जो बच गयो, ऐसे नीचे हाथ करके कुमन जल्दी मुंह खोल अपनो। अब कुमनदास जी मुंह खोले, ठाकुर जी आंख पे लगा में, नाक पे लगा में, और जैसे ही मुख में दियो है, ठाकुर जी के हस्त कमल सो मक्खन मुख में जाते ही कुमनदास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए। कुमनदास जी के हाथ वाथ सब ढीले हो गए। ठाकुर जी बोले, कुंभना में गिर जाऊंगा, संभाल के पकड़। हाँ जय जय पकड़ू। जैसे ही पकड़ करके ऊपर ने देखना चाह रहे कैसे चोरी कर रहे हैं ठाकुर जी, जैसे ही ऊपर दृष्टि करी, ठाकुर जी की धोती ढीली है कि नीचे सरक रही। कुमनदास जी बोले, जय 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 जय, हो है जाएगी, जल्दी आगू पकड़ो। सोई ठाकुर जी ने 4 भुजा धारण करी, 2 भुजा से तो अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से छींको पकड़ के खड़े हैं। कुमनदास जी बोले, जय हो चतुर्भुज भगवान। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज तो बहुत देखे, पर मक्खन चोरी कर, मक्खन हरण चतुर्भुज पहली बार देखे। बोलो मक्खन हरण चतुर्भुज नाथ की। 2 भुजा से धोती पकड़ के बैठे हैं, 2 भुजा से छींको पकड़ रखो है। वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री शुकाचार्य जी को प्रदान किया, और शुकाचार्य जी ने फिर वही भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई। प्रश्न होने लगा कि राजा परीक्षित कौन है। तब यहां से महाभारत का प्रसंग सुनाया गया कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भृगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का प्रसंग है तो बिल्कुल अंतिम भाग भागवत में वर्णन किया गया है, उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, बहुत अलग विषय हो जाता है। पर परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप कैसे लगा, उसके लिए हमको थोड़ा तो सुनना पड़ेगा। इसलिए मैं थोड़ा सूक्ष्म में कह करके और स्तुति प्रकरण की ओर चलूंगा। पांडव जब युद्ध जीत गए, उन पांडवों को छल पूर्वक मारने के लिए अश्वत्थामा ने अर्धरात्रि में जाकर के प्रयास किया मारने का, पर पांडवों को भगवान कहीं और ले गए। उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। द्रौपदी के पुत्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए अर्जुन ने संकल्प लिया कि मैं उस बाल हत्यारे को छोड़ूंगा नहीं। अश्वत्थामा को पकड़ करके मृत्युदंड देना चाहते थे, पर द्रौपदी ने मना किया, और द्रौपदी ने आज्ञा कर दी कि नहीं, मेरे पुत्र मरे हैं, मेरी आज्ञा नहीं है कि आप इसको मत मारो। अश्वत्थामा का अपमान करके छोड़ दिया। परंतु अश्वत्थामा के मन में भाव आया, बदला तो मैं लूंगा पांडवों से, और बदला लेने की भावना से पांडवों के एकमात्र बचे हुए वंशधर को मारने के लिए, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके बालक की रक्षा की। वही बालक परीक्षित हैं। जो लोग आते जा रहे हैं चुपचाप आके बैठ जाओ, बेचारे ऐसे लग रहे हैं जैसे कैद से छूट के आए हैं सबरे। आज सिक्योरिटी वालों ने इनको आने नहीं दिया, बेचारे अब आ रहे हैं। आपकी खुशी बहुत अच्छी लग रही है, पर ऐसी लग रही है जेल से छूट के आए हो। चुपचाप आके शांति से बैठ जाओ। वैसे एक बात कहें, आप लोग बाहर जब जाते हैं ना पंडाल से, तो वास्तव में आप फिर से कैद में चले जाते हैं संसार के में। लेकिन जैसे ही आप कथा में आते हैं, मानो ऐसा ही लगता है कि कैद से छूट के मुक्त हो गए हों, अपनों के पास आ गए। अपने कौन है? श्री श्याम सुंदर, श्री किशोरी जी। इसलिए बड़ी प्रसन्नता है, आप सब छूट छाट के आए हो, बैठ जाओ। तो उत्तरा के बालक की भगवान ने रक्षा की। वही बालक
परीक्षित है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, वे अपनी टीका में एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं, बहुत सावधानी से सुनना। उनका कहना ऐसा है कि जिस व्यक्ति ने अपने संपूर्ण जीवन में श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया है, जय हो, पूज्य श्री भगवत धाम वाले महाराज जी हमारे मध्य पधारे हैं, बोलो गंगा मैया की जय। जय। बिल्कुल ध्यान पूर्वक बैठो। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लिया है, ऐसे व्यक्ति को यह बात विश्वास मान लेनी चाहिए कि जिस प्रकार परीक्षित की रक्षा ठाकुर जी गर्भ में जाकर के करके आ चुके हैं, हमारी रक्षा भी ठाकुर जी नहीं की है। क्यों? ठाकुर जी ने परीक्षित की रक्षा क्यों की? कारण एक ही है, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं भविष्य में चल करके मेरे भागवत का सर्वश्रेष्ठ श्रोता होने वाला है। अपने भक्त बहुत प्रिय हैं ठाकुर जी को, वैष्णव बहुत प्रिय हैं, उनकी हर स्थिति में ठाकुर जी रक्षा करते हैं। और निश्चित है जो भी वैष्णव रूप धारण करता है इस कलिकाल में, उसके निश्चित है कि मातृगर्भ में ठाकुर जी का उसको दर्शन हुआ है, ठाकुर जी ने उसकी रक्षा की है, इसीलिए वो वैष्णव भाव में आ चुका है। परीक्षित की भगवान ने रक्षा की। भगवान द्वारिका जा रहे थे, उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा करके भगवान जैसे रथ में बैठे, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। इतनी सुंदर स्तुति है कुंती की, अद्भुत। कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो अब सब लोग। कुंती भगवान से जो कह रही है, श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है कुंती स्तुति। मैं ऐसा कहता हूं कि भागवत जी की जो नींव है, भैया रहने दो इनको, अभी मत उठाओ, रहने दो। हाँ, कोई आके बैठ ही जाएगा, ठाकुर जी बैठ जाएंगे। हमको अब थोड़ी देर कथा सुनाने दो भैया। सबसे हमारी प्रार्थना, बिल्कुल शांति पूर्वक बैठो। तो कुंती ने जो भगवान की स्तुति गाई है, मैं कुछ बता रहा था, भूल गया। नमस्ये पुरुषं ताद्वम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम्। हाँ, तो भागवत जी में सबसे पहली स्तुति है कुंती की। मैं कहा करता हूं, महाभारत के 3 पात्रों को अपने जीवन में जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा, और तीनों के नाम क से ही प्रारंभ हैं, कुंती, कर्ण और कृष्ण। एक बार अपने जीवन में इन तीनों के चरित्र को जरूर देखिएगा, तो आपको अपनी लाइफ में आने वाली सिचुएशंस बहुत छोटी लगेंगी। भगवान की भुआ है कुंती, लेकिन आज जब रथ में बैठकर के ठाकुर जी द्वारिका को प्रस्थान कर रहे हैं, तो कुंती आकर के रथ के उन घोड़ों के चाबुक को रोकती है और ठाकुर जी से कहती है, लाला नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ठाकुर जी नीचे उतर गया, बुआ कहो क्या बात है। कुंती तुरंत भगवान के चरण में प्रणाम करती है। भगवान बिल्कुल विचलित हो गए, बोले बुआ चरणों में प्रणाम कर रही है। ठाकुर जी को
ठाकुर जी ने बुआ को उठाया, हृदय से लगाया। बुआ, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो? मेरा अधिकार है मैं आपको प्रणाम करूं, आप क्यों करती हो? कुंती कहती है कि मैं जानती हूं कि आप ईश्वर हो, मैं जानती हूं कि आप भगवान हो, इसलिए आपको प्रणाम कर रहे हैं। और भगवान को तो प्रणाम ही करना चाहिए। आप ठाकुर जी को कुछ नहीं दे सकते, केवल एक वस्तु के अलावा। क्या? दोनों हाथ जोड़ो और सर झुका के नमन, बस ये आप देते हो। इसके अलावा जो भी आप देते हैं ठाकुर जी को, तो सब ठाकुर जी का ही, आप कुछ नया